कौन सी आपको बुक्स लेनी है, कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है। और एकमात्र पूरे राजस्थान में ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें तीनों तैयारी आपकी एक साथ हो सकती है। रिटन एग्जाम की तैयारी भी हो सकती है, फिजिकल तैयारी भी हो सकती है और इंटरव्यू की तैयारी भी यहाँ शानदार तरीके से होती है। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आपका भी सपना है राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। जो छोटे छोटे आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करूंगा। भर्ती का पूरा प्रोसेस क्या होगा, रिटर्न में क्या होता है, फिजिकल में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, मेडिकल में क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। इसके बाद पिछली 2 भर्तियों की कट ऑफ क्या रही है, फाइनल कट ऑफ जो रही है 450 नंबर में से 2016 में क्या रही है, 2021 की भर्ती की क्या रही है और इस बार की एक्सपेक्टेड आपके लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, उस पर भी मैं बात करूंगा। इसके बाद तैयारी की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना सपना राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का पूरा करने के लिए। और जो बच्चे मेरे नियमित स्टूडेंट हैं वो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपके भी सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो विश्वास आपने रिम डिफेंस एकेडमी पर, मेरे ऊपर, इस टीम पर जो किया है, उसका आपको भी फायदा मिल सके। तो सबसे पहले तो कौन आवेदन कर सकता है, तो इसके लिए मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। सीईटी इसके लिए अनिवार्य नहीं है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर है, चेस्ट 81 to 86 सेंटीमीटर है। बेटियों के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर है और न्यूनतम वजन देखा जाता है 47.5 किलोग्राम है। जिन बेटियों का वेट अभी कम है या जिनकी हाइट में थोड़ा बहुत कमी है, वो आराम से साल भर में पूरा हो सकता है, क्योंकि ये हाइट, चेस्ट, वेट जो मेजरमेंट होगा ये मेडिकल के टाइम होता है, जिसमें लगभग 1.5 साल का टाइम तो आराम से लग जाता है। तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एससी और एसटी कैटेगरी को छूट भी मिलती है हाइट, चेस्ट, वेट में। इसके बाद इसमें ग्रेजुएशन के अंतिम साल वाले बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए जिस समय इंटरव्यू शुरू होता है उस समय तक। तो जो अंतिम साल में है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। इसके लिए एज है वो 20 से 25 साल तक है। न्यूनतम एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को आधार मान के। और इसमें एससी और एसटी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी की बेटियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी की बेटियों को 10 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा एक छूट 3 साल की और दी गई है, जो सारे कैंडिडेट्स को दी हुई है। एक्स सर्विसमैन को भी है छूट ये, और बाकी जनरल कैटेगरी को भी है, मेल फीमेल सबको 3 साल वैकेंसी नहीं आने की छूट। तो उसका फायदा भी सबको मिलने वाला है। इसके बाद अगर आप ये सारी चीजें पूरी करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10 अगस्त से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। प्रोसेस के अंदर सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे। 100 क्वेश्चन होते हैं दोनों में, 200 मार्क्स होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। पहला पेपर हिंदी विषय का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। दूसरा जीके जीएस का होता है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, पूरा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, सारी चीजें शामिल होंगी। 100 क्वेश्चन होंगे उसमें। रिटन एग्जाम के अंदर 36% प्रत्येक पेपर में लाना अनिवार्य है। 40% अगर दोनों पेपर में मिला के आते हैं तो आप रिटन एग्जाम पास कर सकते हैं। और फिजिकल के लिए कॉल होगा। फिजिकल 100 नंबर का होता है, जिसमें 3 इवेंट होते हैं। 50 नंबर न्यूनतम उसमें लाने अनिवार्य है। 400 नंबर का रिटर्न और 100 नंबर का फिजिकल। 500 में से एक मेरिट बनेगी और 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू 50 नंबर का होता है। फिजिकल के नंबर इंटरव्यू के बाद में काउंट नहीं होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। 400 नंबर का रिटर्न, 50 नंबर का इंटरव्यू। 450 में से फाइनल मेरिट बनती है। और उसके बाद जितने बच्चे फाइनल मेरिट में आते हैं उनका मेडिकल होता है। कोई एक्स्ट्रा इसमें कैंडिडेट पास नहीं किए जाते हैं। तो लगभग 99% बच्चे मेडिकल में पास हो जाते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो वहां तक पहुंचने के बाद आपका लगभग सब इंस्पेक्टर बनना तय है, निश्चित है। इसके बाद पिछली 2 भर्तियों की कट ऑफ का विश्लेषण आप देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अब मुझे क्या क्या प्लानिंग करनी है, अब मुझे कितना स्कोर करना है। बट ये स्कोर है, ये 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। पिछली भर्तियों के जो पेपर हैं दोनों भर्तियों के लगभग एक जैसे ही थे, बट 2021 के अंदर पेपर आउट हुआ, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ गई है। कट ऑफ 2016 से थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो 2021 से आपको डरना नहीं है। 2021 की कट ऑफ देख के उसमें काफी कट ऑफ बढ़ी है, वो पेपर आउट होने की वजह से बढ़ी है। अब देखते हैं अपन पिछली दोनों भर्तियों की कट ऑफ का पूरा विश्लेषण। यहां से आप देखिए 400 नंबर का रिटर्न और 50 नंबर का इंटरव्यू। 450 में से फाइनल कट ऑफ रही है। 2016 के अंदर जो रही है उसके अंदर मेल कैंडिडेट के लिए 307 वाले का सिलेक्शन हुआ है। फीमेल कैटेगरी में 250 का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी में 307
और बेटियों के लिए 250। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2016 में नहीं थी, 2021 में शामिल हुई है। एमबीसी कैटेगरी 307 और बेटियों के लिए 250। यहां तक तीनों बराबर हैं। एससी कैटेगरी के लिए 255 नंबर और बेटियों के लिए 219 नंबर। एसटी कैटेगरी के लिए 268 नंबर, बेटियों के लिए 208 नंबर और एक्स सर्विसमैन के लिए 233 वाले का फाइनल सिलेक्शन हुआ है 450 में से। अब बात करते हैं 2021 की। इसमें 330 वाले का जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है 307 से 330, अर्थात 23 नंबर बढ़ी है। फीमेल कैटेगरी के लिए 304, ओबीसी के लिए 329, 294, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 319 और बेटियों के लिए 280, एमबीसी कैटेगरी के लिए 316 और 268 बेटियों के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 278 और 253 बेटियों के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए 284 और 261 और एक्स सर्विसमैन के लिए 255 वाले का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ये कट ऑफ पहली लिस्ट की है। इसके बाद जो रिजर्व लिस्ट आई है, वेटिंग लिस्ट जो आई है, उनमें ये कट ऑफ इससे और भी कम रही है। अब आपको प्लान करना है कि इसमें अगर यही पेपर का लेवल रहता है तो इन दोनों के एवरेज मान के आप चलिए 307 से तो ज्यादा रहेगी, लेकिन 330 से कम रहेगी। तो हर कैटेगरी की इसी तरह से लगभग इसके बीच में रह सकती है। 307 और 330 के बीच में, 315 और 20 के बीच में आपको टारगेट करना है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी में भी इसी तरह से आप एवरेज निकाल लीजिए। इसके बीच में कट ऑफ रह सकती है, 2021 वाली जितनी नहीं आएगी, क्योंकि टफ पेपर होता है और इससे ज्यादा कट ऑफ बढ़ती नहीं है। तो इस तरह से आपको अब अपनी प्लानिंग कर लेनी है। इसको ध्यान में रखिए और अपनी तैयारी का प्लान कर लीजिए। अभी वक्त नहीं है, अभी आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। बहुत से बच्चे हैं जो प्लानिंग करने में देर कर देते हैं, शुरुआत करने में देर कर देते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। कुछ तो ये इंतजार करते हैं कि अभी तो फॉर्म भरे जाएंगे तब तैयारी शुरू करेंगे, यानी कि 20 दिन के लिए उन्होंने अपने काम को टाल दिया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि अभी तो एग्जाम की कोई डेट नहीं है, तो एग्जाम की जब डेट डिक्लेयर होगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे। उसके बाद एग्जाम की डेट आने के बाद में टाइम नहीं मिलेगा, उसके बाद में वो निराश हो जाते हैं। जो जोश आप में आज है, वैकेंसी आने के टाइम है, उतना जोश लगातार नहीं बना रहता है। कल जो जोश था आज वो कम हो गया, धीरे धीरे और कम हो जाता है। तो कंपटीशन में सिर्फ वही बच्चे शामिल होते हैं जो तुरंत शुरू कर देते हैं अपनी तैयारी। अब आपकी चॉइस है कि आपको कंपटीशन में शामिल रहना है या फिर सिर्फ फॉर्म अप्लाई करके और बैठ जाना है आराम से, उसके बाद तैयारी का प्लान सिर्फ करते रह जाना है। अब तैयारी की जो रणनीति है, इसमें मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि आपको तैयारी की कैसे प्लानिंग करनी है, कौन सी आपको बुक्स लेनी है, कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है। बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आपको ऑफलाइन बैच में तैयारी करनी है तो रिम डिफेंस एकेडमी जयपुर में है, हॉस्टल फैसिलिटी होती है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। और एकमात्र पूरे राजस्थान में ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें तीनों तैयारी आपकी एक साथ हो सकती है। रिटन एग्जाम की तैयारी भी हो सकती है, फिजिकल तैयारी भी हो सकती है और इंटरव्यू की तैयारी भी यहाँ शानदार तरीके से होती है। पिछले दोनों भर्तियों के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारा रहा है, चाहे ऑनलाइन तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, चाहे ऑफलाइन तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। ऑफलाइन बैच बुधवार से नया शुरू हो रहा है, जिसके लिए आप एक दिन डेमो लेके देख सकते हैं और उसके बाद में अपना प्लान कर सकते हैं। फीस की मैं बात करूं तो चाहे हॉस्टल फैसिलिटी के लिए फीस है, चाहे आपकी रिटन एग्जाम की फीस है, बाकी इंस्टीट्यूट से लगभग आधी फीस है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। और तैयारी लगभग दुगनी मिलेगी आपको, यानी कि 4 गुना का अंतर आएगा रिटन एग्जाम में, चाहे फिजिकल में चाहे इंटरव्यू में। तो आप अपना प्लान करके तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, रिम डिफेंस एकेडमी, और उसके ऊपर क्लासरूम से लाइव बैच मिलेगा आपको बुधवार से, और रिकॉर्ड किया हुआ पूरा बैच मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और आपके लिए और भी गाइडेंस मोटिवेशन के लिए भी सारी इंफॉर्मेशन स्पेशल मिलेगी आपको ऑनलाइन तैयारी करने वाले बच्चों को। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ मुझे YouTube पर देख के, तो बिल्कुल निःशुल्क आप मेरे वीडियोस लगातार फॉलो कर सकते हैं और अपना जो सपना है सब इंस्पेक्टर बनने का वो आराम से पूरा कर सकते हैं। अगर आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोस से आपको और भी जानकारी मिलने वाली है, साथ में पूरी गाइडेंस और मोटिवेशन भी आपको मिलने वाला है। सब इंस्पेक्टर बनने को लेकर अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर एकेडमी का एक जो नंबर आपको दिख रहा है इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, या कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको पर्सनल कोई जानकारी चाहिए तो स्वागत है आपका रिम डिफेंस एकेडमी में। रिटन एग्जाम से संबंधित, फिजिकल से संबंधित या मेडिकल से संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसके लिए मिल सकते हैं एकेडमी में आके किसी भी समय। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।